सबसे पहले मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं आपने आज ये मौका दिया। पास्टर चिंचानी जी और पास्टर सतपति और भाई परेश दास जो सेक्रेटरी हैं इस चर्च की कमेटी, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज आपने ये मौका दिया कि हम और आप मिलकर परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं। आप सभी हिंदी ठीक से समझ रहे हैं? ठीक है, अब मुझे अच्छा लगेगा। ओके, एक चीज मैं अपने चर्च में बताता हूं कि उद्धार जो है वो न्यू लाइफ के नाम में नहीं है, न्यू लाइफ फेलोशिप के नाम में नहीं है, या किसी भी चर्च के नाम में नहीं है। उद्धार केवल यीशु मसीह के नाम में है। हालेलुया। कोई भी कलीसिया हमें उद्धार नहीं दिला सकती। नंबर 2, कोई भी व्यक्ति खड़े होकर यह नहीं कह सकता कि जो डॉक्ट्रिन का पालन मैं कर रहा हूं केवल वही सही है। नो, सच्चाई हमें कब पता चलेगी पता है? जब हम यीशु मसीह के सामने जाएंगे और तब हमें पता चलेगा। हालेलुया। आप समझ रहे इस चीजों को? परमेश्वर हमें यह चाहता है कि बाकी की सारी दीवारों को तोड़कर हम एक ही राजा जो यीशु मसीह है उसकी अधीनता में आ जाएं और मिलकर आगे बढ़ें। हम सभी का उद्देश्य एक ही होगा कि हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ता हुआ और अंधकार के राज्य को खत्म होता हुआ देखें। हमारा एक ही उद्देश्य होगा कि हम जो है स्वर्ग को भरा हुआ देखें और नरक को खाली देखें। आप समझ रहे हैं इन चीजों को जो मैं कह रहा हूं? और ये वो समय है इस भारत देश में कि मसीही समाज आपसी भाईचारे में खड़ा हो जाए और आगे बढ़े। फिर दुनिया की कोई ताकत आपको और हमें रुका नहीं पाएगी, क्योंकि हमारा जो प्रमुख है वो यीशु मसीह है और वो हमें आगे ले चलेगा। फिर से एक बार आप सभी का धन्यवाद। आज सोमवार का दिन है। मैं सोच रहा था पता नहीं इस वर्किंग डे सो पीपल लोग आ सकेंगे या नहीं। हम लोग बात करते हुए आ रहे थे, लेकिन सच में मुझे आप लोगों को देखकर बहुत खुशी हो रही है। वचन कहता है धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं और वो तृप्त किए जाएंगे। मैं प्रार्थना करके आया, मैंने कहा परमेश्वर आज आपके संतों के सामने आप मुझे खड़ा करेंगे। आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, और जो भी बातें परमेश्वर ने अपने वचन से मुझे दी हैं आज वो सब मैं आपके सामने बताऊंगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए सभी अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज़ यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा।
धरती आसमां अपने एक शब्द के द्वारा तूने सजाई है चारों ओर दिशा। अपने सामर्थ्य के द्वारा क्या है इंसान जो तू उसे याद करे। क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे। क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। यस लॉर्ड। प्रभु क्या है इंसान जो तू उसे याद करे। तो आकाश और पृथ्वी का निर्माण करने वाला हमारा जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु, इतने महान परमेश्वर होने के बावजूद आपने हम सभी से इतना प्यार किया कि हमारे लिए उस क्रूस पर आपने अपनी जान दे दी। वो प्यार जो आपने कलवरी के क्रूस पर हम सभी के लिए दिखाया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा। आगे का समय हम आपके हाथ में देते हैं प्रभु परमेश्वर। ये आपके बेटे और बेटियां हैं, इनकी आवश्यकता, इनकी जरूरतों को केवल आप जानते हैं। प्रभु ये किस परिस्थितियों से होकर अपने जीवन में जा रहे हैं, प्रभु ये आपको पता है। और इस समय हम प्रार्थना करते हैं इन सभी की बुरी परिस्थितियों में, परीक्षा की घड़ी में, तकलीफों के दौर में, प्रभु आज अपने वचन से आप इन सभी से बातें करें। होने दे परमेश्वर आज की शाम इनके लिए एक नई शाम हो जाए प्रभु। एक ऐसी शाम हो जाए जो जीवन भर याद रहे कि परमेश्वर ने इस दिन, इस शाम को हमें एक ऐसा वचन दिया जिसने हमारे अंदर जीने का हौसला दे दिया। हाँ परमेश्वर, आपका वचन हम सभी के पांव के लिए दीपक है और हमारे मार्ग का उजाला है। प्रभु परमेश्वर, इस समय वो प्रकाश और उजाला प्रभु आप हम सभी के बीच में चमकाएं। फिर से एक बार आगे का वचन और आगे का समय आपके हाथ में देते हुए यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आज का वचन हम और आप सीखेंगे, पढ़ेंगे। यिर्मयाह चैप्टर 18 फ्रॉम 1 to 6। यिर्मयाह उसका 18वां अध्याय। यिर्मयाह आइज़ाया के बाद यिर्मयाह उसका 18वां अध्याय 1 से लेकर 6 वचन तक। मेरी थोड़ी मदद करें आप ओरिया भाषा में पढ़ने के लिए, क्योंकि कुछ शब्द है मैं उसको सुनना चाहता हूं कि ओरिया भाषा में उसे क्या कहा गया है। तो मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल अपने आप को फील करूंगा, क्योंकि हिंदी में जो शब्द है मुझे लग रहा है पता नहीं आपको वो समझ में आए या नहीं आए। तो अगर किसी के पास ओरिया बाइबल है सो मेहरबानी करके आप यिर्मयाह चैप्टर 18 यिर्मयाह उसका 18वां अध्याय और 1 से लेकर 6 वचन तक इस समय हम पढ़ने वाले। आप सभी ने वचन निकाल लिया है? हम सब मिलकर साथ में इस समय जो है हम बहुत ही आराम से वचनों का आनंद हम लेंगे, मिलकर जो है इसको सीखेंगे। यिर्मयाह 18 अध्याय 1 पदरु 6 पद। यिर्मयाहଙ୍କ କତିରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ତୁମ୍ଭେ ଉଠି କୁମ୍ଭକାରର ଗୃହକୁ ଯାଅ, ସେଠାରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଇବା। ତେବେ ମୁଁ କୁମ୍ଭକାର ଗୃହକୁ ଗଲି, ଆଉ ଦେଖ ସେ ଚକ୍ରରେ ଆପଣା କର୍ମ କରୁଥିଲା। କୁମ୍ଭକାର ମୃତ୍ତିକାର ଯେଉଁ ପାତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲା ତାହା ତାହାର ହସ୍ତରେ ବିଗିଡ଼ି ଯିବାରୁ କୁମ୍ଭକାର ତାହା ନେଇ ଆପଣା ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ନିର୍ମାଣ କଲା। ତହୁ ମୋ ନିକଟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ, ଆମ୍ଭେ କି
ଏହି କୁମ୍ଭକାର ପରି ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି କରି ନ ପାରୁ? हे इस्राएल वंश देख जेपरी मृत्तिका कुंभकार हस्तरे सेपरी तुम्हें माने आंभ हस्तरे अच्छा। हालेलुया। नाउ कुंभकार या ना कुम्हार को आप लोग कहते हैं कुंभकार और हम हिंदी में कहते हैं कुम्हार, तो कोई टेंशन नहीं होगा अगर मैं कुम्हार कहूंगा तो आप समझ जाएंगे। अच्छा, उसके लिए क्या कहते हैं जो व्हील घुमाता है उसको? चक्र। ओके, तो अब इसमें भी कोई फर्क नहीं होगा क्योंकि हिंदी बाइबल में उसके लिए चाक कहा गया है। तो चाक और चक्र मैं सीख रहा हूं उड़िया। आई लव लैंग्वेज। उड़िया लैंग्वेज सीखने में बड़ा, सुनने में बहुत मीठी लगती है और मैंने उड़िया लैंग्वेज सीख लिया है। और कहां से सीखा अगर आपको बताऊं तो आप हंसेंगे। ट्रेन से जर्नी करने के समय में यात्री गौण कृपया दया करी ध्यान देवंती, तो इस तरह से, लेकिन सुनने में बहुत अच्छी मीठी भाषा है। कोई भी भाषा हो परमेश्वर के लिए अगर उसकी महिमा के लिए उसका उपयोग होता है तो उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। सो हिंदी में प्रभु आप लोग सब समझ सकते हैं और हम इन वचनों को सीखने वाले हैं। आप तैयार हैं सभी? अच्छा, मैं हिंदी में भी इसको पढ़ूंगा तो आपको और समझ में आ जाएगा। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। परमेश्वर ने अपने जो भविष्यद्वक्ता है यिर्मयाह, उसके पास एक वचन पहुंचाया और कहा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। ना अगर आप इंग्लिश बाइबल में देखेंगे तो वहां पे लिखा है, लॉर्ड गॉड सेड टू यिर्मयाह, गो डाउन टू द पॉटर्स हाउस, है ना, लिखा है तू नीचे कुम्हार के घर में जा और मैं वहां तुझसे बात करूंगा। सवाल यह है, परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा? जब परमेश्वर इतना इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि कम ऑन यिर्मयाह, मैं तुझसे बात करने वाला हूं और तू कुम्हार के घर पे जा, तो मैं कहता परमेश्वर कुम्हार के घर पे क्यों भेज रहे हो आप? इतनी बातें तो आप मुझसे कर ही रहे हो, आप सामने आ गए हो तो आगे की भी बात बता दो। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा, उसने कहा कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझसे बात करूंगा। ना आज की शाम मुझे बड़ी खुशी है कि आप और मैं जिस परमेश्वर को मानते हैं वो बात करने वाला परमेश्वर है। गॉड ऑफ द बाइबल, ही स्पीक्स। बाइबल का परमेश्वर हमसे बात करता है। वाह! ना परमेश्वर के बात करने के तरीके अलग अलग हैं। आप परमेश्वर की सुनाई देने वाली आवाज को भी सुन सकते हैं। आप जब वचन पढ़ेंगे परमेश्वर आपसे बात करेगा, पवित्र आत्मा के द्वारा बात करेगा, अपने दास अपने सेवकों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा, परिस्थितियों और सिचुएशंस के द्वारा भी परमेश्वर आपसे बात करेगा। आप अपने जीवन की जो हालातों से होकर गुजरते हैं परमेश्वर उस समय भी आपसे बात करेगा। सो परमेश्वर के बात करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन वो बात जरूर करता है। हालेलुया। ये ना अलग तरीका है। अगर आप देखें बाइबल में मूसा जो है, परमेश्वर ने जिस तरीके से मूसा से बात किया वैसे उसने बाइबल में किसी से बात नहीं किया। बर्निंग बुश एक्सपीरियंस, मूसा का जो जलती झाड़ी का अनुभव था, परमेश्वर ने उस जलती हुई झाड़ी में से मूसा से बात किया। लेकिन फिर उसके बाद हम परमेश्वर के इस तरीके से बात करने का जो तरीका है जलती हुई झाड़ी में से, उसको फिर कहीं नहीं देखते हैं। यानी केवल परमेश्वर ने मूसा से ही जलती हुई झाड़ी के द्वारा बात किया और उसके बाद किसी से उस तरीके से नहीं किया। तो मैं यहां खड़े होकर आपको यह नहीं बता सकता कि सुनो परमेश्वर के बात करने का तरीका केवल ये ही है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर किसी भी तरीके से बात कर सकता है। इवन आप अपनी कार में जा रहे हैं, सामने कुछ एडवर्टाइजमेंट लगा हुआ होगा और आप उसको पढ़ेंगे और समथिंग अचानक से कुछ आपके अंदर आ जाएगा और आप कुछ रेवलेशन को पालेंगे, कुछ एक बात आपको हिट करके चली जाएगी। सो कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर के अपने बात करने का तरीका अलग अलग है। कोई फार्मूला नहीं है कि यही है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर किसी भी तरीके से हमसे बात कर सकता है। सो परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, कम ऑन, उस कुंभकार के घर पे जा, कुम्हार के घर पर जा और मैं वहां तुझसे बातें करूंगा, क्योंकि कुछ ऐसा है यिर्मयाह जो मैं तुझे दिखाना चाहता हूं, जो केवल तुझे कुम्हार के घर पर देखने को मिलेगा। गॉड सेड, यिर्मयाह गो डाउन टू द पॉटर्स हाउस, नीचे जा। अगर हमारे पास गर्व और अहंकार का एटीट्यूड है तो परमेश्वर हमसे बात नहीं करेगा।
और इसीलिए परमेश्वर ने उस यिर्मयाह से कहा, नीचे जा, उस कुम्हार के घर में जा। जब तक हम अपने आप को हम्बल नहीं करते हैं, तब तक हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, पास्टर तुम कहते हो परमेश्वर बात करता है, हमने तो आज तक सुना ही नहीं। मेरा उत्तर उनके लिए होता है, तुमने इसीलिए नहीं सुना क्योंकि तुम बहरे हो, इसीलिए नहीं सुना। परमेश्वर बात करता है। परमेश्वर कहता है को यिर्मयाह को, नीचे जा और मैं वहां तुझसे बात करूंगा। यिर्मयाह जो है वहां पर जाता है नीचे की तरफ ना। आज आप और मैं जिस दुनिया में जी रहे हैं, हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुने। हम बहुत सारी आवाजों को सुनते हैं, कुछ आवाजों को सुनकर हमारे जीवन में डर समा जाता है। जब हम न्यूज चैनल देखते हैं, उसमें आपको एक भी अच्छी खबर सुनाई नहीं देगी। यहां ये लड़ाई हो गई, वहां इसने इसको मार डाला, वहां पे ये रेप हो गया, वहां पे इतना बुरा हो गया। हर जो खबर न्यूज को हम सुनते हैं, उससे हमारे मन में, हमारे जीवन में एक डर बैठ जाता है। हमें लगता है हमारी बेटी और बेटे आज की दुनिया में सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो भी सुन रहे हैं वो हमारे जीवन में एक डर को पैदा कर रहा है। और ऐसे समय में जो आप और मैं परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हमें एक और आवाज को सुनना है जो परमेश्वर की आवाज है। परमेश्वर की आवाज आपको आपके जीवन में ऊंचा उठाएगी। परमेश्वर की आवाज आपको कीचड़ से उठाकर ऊपर की ओर ले आएगी। परमेश्वर की आवाज टूटे हुए हृदय में चंगाई को लेकर आएगी। परमेश्वर की आवाज आपके जीवन में स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान को जगा देगी। परमेश्वर की आवाज आपको प्रकाशन से भर देगी। परमेश्वर की आवाज की हमें बहुत जरूरत है। इस बुरे संसार में, इस बुरे दौर में हमें परमेश्वर की आवाज की जरूरत है। न प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे आत्मा के कानों को खोल ताकि मैं तेरी आवाज को सुन सकूं। परमेश्वर मेरे आत्मा की कान को खोल ताकि मैं तेरी आवाज को सुन सकूं। यहां पर यिर्मयाह जो है वो कुम्हार के घर पे गया। इट वॉज ऑर्डिनरी डे फॉर पॉटर। वो जो कुम्हार था उसके लिए जैसा हर दिन होता था वैसे ही दिन था, वो उसके लिए कोई स्पेशल दिन नहीं था। और लिखा है उसके काम करने का समय हो गया था। कुम्हार जो है उसने चाक को घुमाया और उसके ऊपर वो काम कर रहा था। लेकिन उस ऑर्डिनरी डे में परमेश्वर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यिर्मयाह को बताने वाला था। आपके साधारण दिनों में परमेश्वर अद्भुत और अलौकिक काम करके दिखाएगा। मैं आपको सच बताऊं, आपका परमेश्वर उस समय आपके लिए दौड़कर चला आएगा जब आपने सोचा भी नहीं होगा कि परमेश्वर आएगा। यीशु मसीह पानी पर चलते हुए चेलों के पास उस समय आ गए जब उन्होंने सोचा भी नहीं। उन्होंने सोचा जो आ रहा है वो भूत है। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इस समय यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आ सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते हैं वो परमेश्वर आपको बचाने के लिए कब, किस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। ऑर्डिनरी डे, साधारण सा दिन, लेकिन परमेश्वर अद्भुत अलौकिक काम एक समय में ही कर सकता है। यहां पे लिखा है, इसलिए मैं कुम्हार के घर पर गया और देखा कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। जब यिर्मयाह जाता है और देखता है कुछ काम शुरू है, और जैसे वो देखता है कि कुम्हार बना रहा है, परमेश्वर उससे बात करना शुरू करता है। और 6वें वचन में कहता है कि यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही इस्राएल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। परमेश्वर ने यिर्मयाह को दिखाया उस कुम्हार और उस मिट्टी को और उस चाक को, और कहा, यिर्मयाह सुन, जो मैं तुझे बताने वाला हूं वो ये है कि जैसे तू इस मिट्टी को कुम्हार के हाथ में देख रहा है, तुम भी मेरे हाथ में मिट्टी के समान हो। मैं तुम्हारा कुम्हार हूं और मैं तुम्हें आकार दूंगा। आज की शाम इस चीज को जान ले, ये आपका जीवन परमेश्वर जो आपका कुम्हार है उसके हाथ में है। हालेलुया। आपका जीवन परमेश्वर के हाथ में। किसके हाथ में है, यह बात महत्वपूर्ण होती है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें उदाहरण के रूप में, तो मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता है, और अगर आप मुझे क्रिकेट का बैट मेरे हाथ में दें और कहें, कम ऑन पास्टर, हमें सेंचुरी बनानी है, रियलिटी क्या है? आपने मेरे जैसे आदमी के हाथ में बैट दे दिया है जिसे क्रिकेट खेलना आता नहीं है, और क्या होगा? पहली ही बॉलिंग में मैं आउट हो जाऊंगा, या बॉल को इतनी तेज आते देखकर मैं घबराकर भाग जाऊंगा, है कि नहीं? मेरे हाथ में बैट, 0 पे आउट।
लेकिन वही बैट अगर आप सचिन तेंदुलकर के हाथ में दे दो तो क्या होगा? आप गारंटी से कह सकते ना हम जीतेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी टीम में सचिन तेंदुलकर है। किसके हाथ में है यह इंपॉर्टेंट है। मेरे हाथ में बैट है तो 0 पे आउट होंगे, यह रिजल्ट आपको पहले पता चल जाएगा। लेकिन सचिन तेंदुलकर के हाथ में है तो आप कहेंगे हाँ नहीं ये लोग जीतेंगे। किसके हाथ में है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। प्रभु यीशु मसीह जो आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में आया, मेरे और आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठा, आज भी जीवित है। ही इज अ चैंपियन। वो विजयी परमेश्वर है। उसने पाप पर, मृत्यु पर, शैतान पर, बीमारियों पर विजय पाई है और वो विजयी परमेश्वर है। तो आज की शाम अगर मैं अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपता हूं तो मैं सेफ हूं। आपको नहीं लगता हम लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे? इसलिए अपना जीवन अपने हाथ में रखने से अच्छा यह होगा कि मैं परमेश्वर के हाथ में दे दूं। कुछ लोग अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में देना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उसमें आपको नम्र बनना पड़ेगा। दे डोंट वांट टू कम डाउन, दे डोंट वांट टू गो डाउन ऑल्सो। नीचे अपने आप को नहीं करना चाहते हैं। वो अपने आप को असिस्टेंट गॉड समझते हैं, जैसे मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर, वैसा गॉड असिस्टेंट गॉड। हाँ, कुछ लोगों की प्रार्थनाएं आपने सुनी है, अजीब प्रार्थनाएं होती हैं। वो प्रार्थना इस तरह से करते हैं कि परमेश्वर को सिखा रहे परमेश्वर तुझे क्या करना चाहिए। उनकी अगर किसी आदमी से दुश्मनी होती है ना तो उनकी प्रार्थनाएं सुनो। परमेश्वर, वो जो आदमी है ना, प्रभु उसको अच्छे से तू बता दे, उसके जीवन में कुछ ऐसा लेकर आ कि वो आदमी सुधर जाए। और परमेश्वर वो आदमी का तो बिजनेस में थोड़ा सा लॉस कर दे ताकि उसको पता चल जाए वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है ना। हम कभी कभी परमेश्वर को सलाह देते, प्रभु तू ऐसा कर, वैसा कर, वैसा कर। शट अप। आप और मैं होते कौन है परमेश्वर को बोलने वाले कि परमेश्वर तू ये कर या वो कर। सी, सम पीपल हैव मोर डिग्री देन थर्मोमीटर। हालेलुया। हाँ, एंड दे फील देमसेल्फ, वो अपने आप को यार समझते पता नहीं क्या है। अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में दे दें। आप क्या हैं, कैसे हैं, वो सब साइड में, लेकिन मेरा जीवन अगर जीसस के हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है, तो मैं सुरक्षित हूं। परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, यिर्मयाह देख यहां पर, जैसे कुंभार के हाथ में ये मट्टी है वैसे तुम भी मेरे हाथ में हो। एंड देन यिर्मयाह सोचने लगा, लॉर्ड ये क्या है। उसने देखा कि वो जो कुंभार था वो बर्तन को बना रहा था और बर्तन को आकार दे रहा था, शेप दे रहा था। बर्तन बिगड़ गया, फिर उसने दूसरा भी बना दिया और ये सारी चीजें यिर्मयाह देख रहा था ना। आप इस चीज को ध्यान दें, इससे पहले कि आप पैदा हुए, परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए एक योजना बनाई है। समझ रहे इस चीज को? और इससे पहले कि आप वो बने और आपको पता चले, परमेश्वर के मन में, विचारों में आप पहले ही बने हुए हो क्या आप होने वाले हो। सिर्फ बाइबल बताती है परमेश्वर जो है वो अल्फा है और ओमेगा है, बिगिनिंग है, प्रारंभ है और अंत है। परमेश्वर प्रारंभ से अंत को देख लेता है। आप और मैं अपने जीवन के प्रारंभ को हमें पता है, हम कब पैदा हुए, लेकिन उसके बाद आज तक मुझे पता है मेरे जीवन में क्या हुआ, लेकिन कल क्या होगा यह मुझे नहीं पता है। आमेन। आपने मेडिसिन देखी है, दवाइयां, दवाई के ऊपर 2 डेट होती हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है और एक एक्सपायरी डेट होती है। अब छापना बहुत जरूरी होता है गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से ना। हम सभी अपने भविष्य को नहीं जानते हैं, हमें हमारी मैन्युफैक्चरिंग डेट पता है, इसलिए हम लोग हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ओके। लेकिन एक और डेट है एक्सपायरी डेट। परमेश्वर ने उस एक्सपायरी डेट के ऊपर अपना हाथ रख दिया है। मैन्युफैक्चरिंग डेट मुझे पता है, एक्सपायरी डेट मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको पता है, परमेश्वर को पता है। परमेश्वर को मालूम है आप और मैं किस दिन इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे, क्योंकि वो प्रारंभ से अंत को देखता है ना। मैंने कहा अपना जीवन प्रभु के हाथ में दो। क्यों दो मालूम है? क्यों देना है पता है? क्योंकि मुझसे बेहतर वो भविष्य को जानता है।
मेरे प्लान्स हो सकते हैं, मैं अपने जीवन में योजना बना सकता हूं, मैं आगे बढ़ के ऐसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन उससे बेहतर परमेश्वर की योजना मेरे जीवन के लिए है। और आज की शाम अगर आप यहां पर बैठे हैं तो आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। उसने आपको चुना है, आप उसके बेटे और बेटियां हैं। बाइबल बताती है अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों नहीं देगा? उसने आपके लिए सबसे बेस्ट रखा है। सभी कहे मेरे लिए बेस्ट रखा है। कहिए मुझे ऑफरिंग नहीं चाहिए। कुछ लोग डर के नहीं कहते, अगर हम जोर से कहेंगे तो एक्स्ट्रा ऑफरिंग देनी पड़ेगी। से परमेश्वर के वचन जो है वो ज्यादा सीरियस बन के नहीं सुने। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद है। आप यहां से बाहर जाएंगे, मुझे पता है आपकी अपनी टेंशन्स, अपनी परेशानियां, अपनी बीमारी, अपने परिवार की समस्या, अपने बिजनेस की समस्या सब वहां खड़ी है। तो कम से कम कहां आनंद मिल सकता है? प्रभु की उपस्थिति में, है ना। कुछ लोग आनंद खोजने के लिए शराब में जाते हैं, कुछ लोग फिल्मों में जाकर बैठते हैं, कुछ लोग गलत रास्ते पे आनंद खोजते हैं, कुछ लोग ड्रग्स में आनंद खोजते हैं। ये सारी बातें कुछ समय का आनंद है, लेकिन सच्चा आनंद जो आपकी बुरी परिस्थितियों में भी आपके साथ बना रहेगा वो है परमेश्वर का आनंद। हालेलुया। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है। क्या ताकत है? कि जब मैं बुरे दौर से होकर जा रहा हूं, मेरे अंदर परमेश्वर का आनंद है, मैं हर बुरी परिस्थिति का आराम से सामना करूंगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आनंद मेरे साथ है। और मैं बताऊं, अपनी बुरी तकलीफों में जब आप आनंद मनाएंगे, शैतान बेचारा उसको कोमा में आ जाएगा, क्योंकि वो सोचेगा यार इतनी मुसीबत इसको देकर ये आदमी फिर भी नाच रहा है, गा रहा है, प्रभु की बढ़ाई कर रहा है, प्रभु की स्तुति कर रहा है, फायदा ही नहीं है इसको सताकर। जिस गेस्ट को आप घर में वेलकम नहीं करेंगे वो खुद ही चला जाएगा। सो अगर आप आनंद मनाते हैं, ये मानो ऐसा है कि शैतान की बातों का आप वेलकम नहीं कर रहे हैं, वो बेचारा खुद उठ के आपके जीवन से चला जाएगा। सो परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद मनाना चाहिए। सो हम और आप मिलकर इन वचनों को देख रहे हैं ना। इससे पहले कि आप बनाए जाते, परमेश्वर ने आपकी योजना अपने मन में बनाकर रखी थी। इससे पहले कि ये चर्च की बिल्डिंग कंक्रीट और ईंट से बनकर तैयार होती है, जो इसका आर्किटेक्ट होगा या जो इसका बनाने वाला होगा, उसने इस बिल्डिंग को पहले कागज पे बना लिया होगा। आप मेरे साथ एग्री हैं कि नहीं? इससे पहले कि ये दिखाई देने वाले रूप में बनती, इसको बनाने वाले कलाकार ने इस पूरी इमारत को कागज पे बनाकर रख लिया था। और क्योंकि ऑलरेडी उसने प्लान बनाया था, उस हिसाब से ये सुंदर बिल्डिंग, ये सुंदर चर्च बनकर तैयार हो गया, जिसमें आज आप और मैं मजा ले रहे हैं। कहने का मतलब यह है, इससे पहले कि आपके मम्मी डैडी आपको पैदा करने के लिए एक साथ आते, परमेश्वर के मन और विचारों में आप पहले ही पैदा हो चुके थे। और इसीलिए वचन कहता है कि जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने आपको और मुझे चुन लिया है। इसका मतलब अगर आज आप प्रभु में हैं तो आपने परमेश्वर को नहीं चुना है, ये परमेश्वर था जिसने बड़े प्रेम से आपको चुन लिया है। आप चुने हुए लोग हैं। तुम एक चुना हुआ वंश हो, राजकीय याजक, पदाधिकारी समाज, ये सब आप हो, चुने हुए लोग हो। और इसीलिए क्योंकि आप चुने हुए लोग हैं, इसलिए कभी भी अपने आप को कम नहीं समझे। कुछ लोग सोचते हैं अरे मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं ऐसा दिखता हूं, मैं ऐसा दिखता हूं, मेरा रंग ये है, मैं ये हूं। किसने कहा ये दुनिया की चीजें आपकी पहचान बताएं? जो आपका क्रिएटर है, जो आपका निर्माण करने वाला है, वो जो बताता है वही आपकी सही पहचान है। तुम एक चुना हुआ वंश हो, परमेश्वर की निज प्रजा हो, उसके बेटे और बेटी हो। हालेलुया। लोग मुझे कहेंगे मोटा है तो क्या हुआ, मेरे परमेश्वर को ये चीज पसंद है। कोई कहेगा काला है तो क्या हुआ, मेरे परमेश्वर को ये रंग पसंद है। कोई कहे मैं छोटा हूं तो क्या हुआ, परमेश्वर को पसंद है। तुम्हें क्या पसंद है नहीं पसंद है, इस पर मेरा जीवन आधारित नहीं है। मुझे जिसने बनाया है उसे मैं पसंद हूं, बस हो गया। हालेलुया। सो हम बताना चाह रहे हैं कि इससे पहले कि परमेश्वर आपको कुछ बनाने से पहले उसने आपके चित्र को अपने मन में, अपने विचारों में बना के रखा है। जिस तरह से कुंभार इससे पहले कि मिट्टी का बर्तन बनाए वो क्या बनाने जा रहा है उसको पता है।
कोई कुम्हार ऐसा नहीं होगा कि मट्टी को चाक पर रख दिया है, घुमा रहा है और तब सोचते बैठा यार क्या बनाऊं क्या बनाऊं क्या बनाऊं क्या बनाऊं, हाँ नहीं ये नहीं वो बनाऊंगा, वो नहीं ये बनाऊंगा। ऐसा नहीं है। जैसे ही मट्टी को उस पर रखा कि वो शुरू हो जाता है, क्योंकि उसने उस चीज को बना लिया है। आप में से हर एक के पास परमेश्वर ने कुछ विशेष वरदान और गुण जरूर दिए हुए हैं। जो आपके पास है वो मेरे पास नहीं है, और जो मेरे पास है वो आपके पास नहीं है, और इसीलिए हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। समझ रहे हैं इस चीज को? कुछ तो विशेष आपके पास है जो किसी और के पास नहीं है ना। अगर हम अपने अपने उन विशेष बातों को नहीं खोजें तो हम जैसी दरिद्रता की जिंदगी जी रहे हैं, जैसा हारा हुआ जीवन जी रहे हैं, वैसे ही जीते चले जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना है, इसका मतलब आपके अंदर कुछ तो विशेष बात है, इसीलिए प्रभु ने आपको चुना है। उसने इसीलिए चुना है क्योंकि वो आपको कुछ बनाना चाहता है। आप कहेंगे परमेश्वर क्या बनाना चाहता है? परमेश्वर आपको आशीष का कारण बनाना चाहता है। परमेश्वर कहता है मैंने तुझे आशीष दी है, अब तू औरों के लिए आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया। परमेश्वर बनाता है, कुछ अनुभवों को परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर आता है ताकि उन अनुभवों से हम सीखें और हमारा जीवन औरों के लिए आशीष का कारण हो। अगर आप कभी बीमार नहीं पड़े हैं तो पूरे दिल से आप किसी बीमार के लिए प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीमारी क्या है आपको पता ही नहीं है। लेकिन अगर आप अपने जीवन में खुद मृत्यु से बाहर आए हैं, डॉक्टर ने कह दिया बस 1-2 महीने का मेहमान है फिर मर जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया, आपको फिर से चंगाई दी, और ऐसे में आप वो व्यक्ति होते हैं जिसने मृत्यु को भी देखा है, मौत के नजदीक जाकर आए हैं। और तब अगर कोई बीमार आपके पास आता है, कहता है मेरे लिए प्रार्थना करो, तो वो आपकी प्रार्थना हेड टू माउथ नहीं होगी, हार्ट टू माउथ होगी। यानी सिर से मुंह से आप प्रार्थना नहीं करेंगे, लेकिन हृदय से उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि बीमार होना क्या है। अगर भूख क्या है आपको पता है, तो आप ऐसे व्यक्ति को जब देखेंगे जिसको खाने को नहीं मिल रहा है, अपना सब छोड़कर आप उसके पास जाएंगे और पहले उसे खाना खिलाएंगे, क्योंकि आपको पता है भूखा रहना क्या होता है। परमेश्वर कभी कभी ऐसी परिस्थितियों से हमें लेकर जाता है ताकि उन परिस्थितियों में हम सीखें और तब हमारा जीवन औरों के लिए आशीष का कारण बने। गॉड सेड टू अब्राहम, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे द्वारा इस पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। यह परमेश्वर का सिद्धांत है। हम कहते हैं हम अब्राहम की संतान है, विश्वास के द्वारा हम अब्राहम की संतान है, ठीक है, लेकिन उस संतान के लिए एक आशीष है। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा ताकि तू औरों के लिए आशीष का कारण बने। हर मसीही व्यक्ति, परमेश्वर आपको इसीलिए आशीष देता है ताकि आपका जीवन औरों के लिए आशीष का कारण हो। वो आशीष आपके लिए छुपा कर रखने के लिए नहीं है ना। समय कम है इसलिए मैं बहुत जल्दी भागूंगा ना। यहां पे यिर्मयाह देखता है कि वो कुछ बना रहा है। आइए थोड़ा सा देखें ये प्रोसीजर, ये प्रोसेस क्या होता है। मैं बंबई में रहता हूं, मुझे नहीं मालूम था, मैंने कभी किसी कुंभार को मट्टी का बर्तन बनाते हुए नहीं देखा, और इसीलिए मैं YouTube पे गया और मैंने इंडियन पॉटरी, इस तरह से मैंने उस चीज को देखा कि वो कैसे बनाते हैं, भारत के लोग कैसे बनाते हैं। और तब कुछ बातें थी जो मैंने उस चीज को देखते हुए प्रभु ने मुझसे बातें की और उनको मैंने लिख लिया है ना। ये जो पूरा प्रोसेस शुरू होता है मट्टी के बर्तन बनाने का, कुंभार जो होता है वो बाहर जाता है, कीचड़ या मट्टी को लेकर अपने घर में आता है। समझ रहे इस चीज को जो मैं बता रहा हूं? प्लीज अब ध्यान से सुनना, तब आपको पता चलेगा क्यों परमेश्वर ने यिर्मयाह को पॉटर के घर पे या कुंभकार के घर पे भेजा। ये प्रोसेस को ध्यान दो। और क्यों परमेश्वर कहता है कि जैसे मट्टी कुम्हार के हाथ में होती है वैसे तुम मेरे हाथ में हो, इसका उत्तर आपको मिलेगा ना। कुम्हार जो है वो बाहर जाता है, मट्टी को लेकर आता है और उसको लेकर अपने घर में आता है। परमेश्वर ने आपको अंधकार से निकाला, इस संसार में से आपको चुना और अपने भवन में, अपनी उपस्थिति में लेकर आया है। हालेलुया। कुम्हार का घर कुछ और नहीं, परमेश्वर का घर है। परमेश्वर का घर, इसका मतलब क्या है जानते हैं? जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां पे लॉर्ड की प्रेजेंस है, वो परमेश्वर का घर है। सो परमेश्वर आपको बाहर से चुना, परमेश्वर ने
आपकी बुराइयों से आपको बाहर ले आया, आपके अंधकार से आपको छुड़ाया, अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार देकर अपने घर में लेकर आया। जिस तरह से कुम्हार बाहर से मट्टी अपने घर में लेकर आता है, परमेश्वर ने उसी तरह से आपको चुना और अपने घर में लेकर आया। नंबर 2, मट्टी को लाकर उसको पानी में भिगा देता है ना। पानी जो है वो परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। पानी क्या है? परमेश्वर का वचन। इफिसियों 5 में अगर आप पढ़े तो ये आपको पता चल जाएगा। मेरे पास समय नहीं है कि मैं हर एक बातों को बहुत डिटेल से चलूं। फिर कभी अगर प्रभु ने ये मौका दिया तो हम और आप परमेश्वर के वचनों का ऐसे ही और भी आनंद लेंगे। सो वचन जो है वो जल के समान है। तो जब आपको परमेश्वर चुनता है, उस वचनों में से वो आपको लेकर जाता है। आप हर दिन प्रार्थना करते हैं और वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, वचन वचन वचन। ये आपके जीवन को नम्र और नरम बनाने का काम करते हैं, जिस तरह से पानी मट्टी को नरम बनाता है। हालेलुया। उसके बाद कुम्हार उस मट्टी में से जो थोड़े थोड़े कंकड़ पत्थर होते हैं ना, उनको साफ करता है। कुछ लकड़ी के टुकड़े होते हैं, कुछ अर्थवर्म होते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े भी होते हैं, कुछ ऐसी चीजों को तो वो साफ करता है। ठीक उसी तरह से परमेश्वर ने आपको चुना, आपको अपने पास बुलाया और आपके जीवन की अशुद्धियों को परमेश्वर ने दूर किया है। उसने अपने लहू से धोकर आपको शुद्ध और साफ किया। हालेलुया। तीसरा, कंकड़ पत्थर साफ हो गए, मट्टी पानी में भीग गई, कीचड़ बनकर तैयार हो गया है। यहां तक तो सब अच्छा होता है, कोई प्रॉब्लम आपके और मेरे जीवन में नहीं है। You know, the day when I gave my life to Jesus, जिस दिन मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, मैं बताऊं एक अलग सा जीवन हो गया था। इतना आनंद मेरे जीवन में आ गया था, इतनी खुशी मुझे मेरे जीवन में आई और मुझे लगा एक ही दिन में सारी दुनिया को प्रभु में ले आऊंगा। एक ही दिन में इतना जोश, इतना उत्साह, इतनी आग। होता है शुरू शुरू में सब कुछ। और मैं आपको बता दूं, सुन के आश्चर्य होगा, नया विश्वास में आया था मैं किसी के लिए भी मजाक मजाक में भी प्रार्थना कर दूं ना तो मिरेकल हो जाता था। और मुझे लगा यार क्या ये तो अच्छा है, जीसस के पीछे चलना तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। वो भाई बीमार था, मैंने उसके लिए प्रार्थना कर दिया, वो तो इंस्टेंट हीलिंग मिल गया। इसके लिए प्रार्थना किया, इंस्टेंट हीलिंग मिल गया। इंस्टेंट नूडल, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट पिज्जा, वैसे सब इंस्टेंट हो रहा था शुरू शुरू में। और आई वाज सो एनकरेज। मैं बोला यार ये जीवन का तरीका तो सबसे अच्छा है। तो यहां तक मेरे जीवन में सब कुछ सही था। उसके बाद एक दौर आया जब मेरे कुंभकार ने मुझे चाक के ऊपर रख दिया। ओह माय गॉड, दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम, यू नो। तब परमेश्वर ने चाक पे रखना शुरू किया और मैंने सोचा प्रभु क्या हो रहा है, आजकल मैं प्रार्थना करता हूं तो कोई प्रार्थना का उत्तर ही नहीं मिलता है। किसी एक बीमार के लिए प्रार्थना करने को जाता हूं, वो बेचारा चंगा होने की बजाय दूसरे दिन खबर आती है तुमने प्रार्थना किया उसके बाद वो मर गया। अरे प्रभु ऐसे कैसे? नहीं प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मुझे डर लगता है कहीं जाके प्रार्थना करने के लिए कि अगर मैं किसी और के पास गया और उसके लिए प्रार्थना की, अगर वो मर गया तो क्या होगा। सो ऐसी चीजें होने लगी। चाक पर घूमने का काम परमेश्वर आपके जीवन में जरूर लाएगा। अगर अभी तक नहीं आया है तो जरूर आएगा। कभी आपने लाइफ में देखा है, यू स्टार्टेड डूइंग समथिंग एंड देन एंड अप विद द सेम वेयर यू वर देयर। आपने शुरू किया ये करूंगा वो करूंगा, एंड ऑफ द डे आपने देखा यार जहां से शुरू किया वहीं मैं हूं, कुछ नहीं हुआ। मैं सोचा ये एग्जाम दूंगा, उसके बाद देखा तो अरे बाप रे फेल हो गया। फिर से मैं एग्जाम दूंगा, फेल हो गया। क्या प्रभु ये क्या हो रहा है? मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूं, उसमें भी कुछ नहीं हो रहा है। मैंने वो बिजनेस शुरू कर दिया, कुछ नहीं हुआ। मैंने सोचा मैं ऐसा कर लूंगा, कुछ नहीं हुआ, ये करूंगा। क्यों परमेश्वर ऐसा कर रहा है? हम लोग कई बार शिकायत करते हैं परमेश्वर क्यों ये जगह पे घुमा रहा है, क्यों घुमा रहा है? परमेश्वर ये सुनकर कि क्यों घुमा रहा है, एंजल्स को कहता है कम ऑन स्पीड बढ़ा दो, और स्पीड बढ़ गया। अरे प्रभु अब तक तो सब ठीक था, ये तो और सब गड़बड़ होने लगी। परमेश्वर कहता है कम ऑन इंक्रीज द व्हील, स्पीड बढ़ा दो। लेकिन एक चीज YouTube पे आप देखें, मैंने देखा उस कुम्हार ने उस व्हील को घुमाया, उस पर मट्टी रखी, एंड देन सबसे पहला प्रोसेस जो उसने शुरू किया, उसने हाथ से उस मट्टी को ऐसे ऊपर उठाया। हालेलुया। ना इससे हम क्या सीखते हैं? आपकी परेशान बुरी हालत में, बुरी परिस्थितियों में परमेश्वर आपको नीचे नहीं गिराएगा, उसके प्रेमी हाथ आपको ऊंचा उठाएंगे। That's the time when you are going to learn something. वो समय होगा जब परमेश्वर आपको कुछ सिखाएगा।
परमेश्वर ने आपको छोड़ नहीं दिया है। आप अपने व्हील पे घूम रहे परिस्थितियों, परेशानियों में, बीमारियों में, तकलीफों में, लेकिन एक चीज ध्यान दें, जिस तरह से मट्टी कुम्हार के हाथ में होती है, वैसे आप उस समय भी परमेश्वर के हाथ में है। उसने आपको छोड़ा नहीं है। और इसीलिए वचन कहता है कि यदि मैं मृत्यु के घोर अंधकार से भरी हुई तराई से भी होकर क्यों न जाऊं, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। चाहे मैं मेरे व्हील के कितने भी जोर से घूमने के दौर से होकर क्यों न जाऊं, तो भी हानि से नहीं डरूंगा। चाहे मैं बीमारी के कितनी भी बुरी परिस्थिति के दौर से होकर क्यों न जाऊं, तो भी हानि से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ है। तू मेरे साथ है परमेश्वर, मैं नहीं डरूंगा। ना सवाल यह है, अगर तू मेरे साथ है, मैं अगर परमेश्वर से मिलता, और मैं ये सवाल जरूर उससे करूंगा कि परमेश्वर तू अगर मेरे साथ है, तो वो मृत्यु के घोर अंधकार की तराई से ले जाने की क्या जरूरत है? लॉर्ड, माउंटेन टॉप से माउंटेन टॉप, माउंटेन टॉप से माउंटेन टॉप, वैली क्यों? लेकिन परमेश्वर हमें माउंटेन टॉप का भी अनुभव देता है, पहाड़ की ऊंचाइयों का भी अनुभव देता है, और वैली का भी अनुभव देता है। हालेलुया। लेकिन अच्छाई एक है कि हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ रहता है। वाह, हालेलुया। भाइयों, एक विनती है, मुझे 10 मिनट और दे सकते हैं? पता नहीं फिर मैं कभी आऊं या नहीं आऊं। से आज का मेरा यहां आना मेरे शेड्यूल के हिसाब से तो नहीं था, ये तो अचानक से होने वाली बात थी। मुझे लगता है शायद परमेश्वर कुछ बताने के लिए अपने दास को यहां पर लेकर आया है। एक 10 मिनट, हालेलुया। मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्दी जाने की। सो परमेश्वर हमें हर तरह के दौर से होकर लेकर जाता है। बाइबल में अगर आप पढ़ें, दानियल की पुस्तक में 3 व्यक्तियों का जिक्र है। हम उसमें जाएंगे नहीं, मैं शॉर्ट में आपको बताऊं। 3 व्यक्तियों का नाम था शद्रक, मेशक और अबेदनेगो। राजा की आज्ञा को इन्होंने नहीं माना। ये तीनों व्यक्ति परमेश्वर का भय खाने वाले, परमेश्वर के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति थे। इनमें कोई अधर्म नहीं था, ये धर्मी व्यक्ति थे। तीनों जन बहुत अच्छे थे। राजा ने आज्ञा दी, इन तीनों को उठा के आग की भट्टी में फेंक दो ना। आग की भट्टी में फेंको, यहां तक तो सही था। बाइबल बताती है राजा ने आज्ञा दी कि इस भट्टी को 7 गुना और गर्म कर दो ना। अगर 1 गुना भी गर्म भट्टी है तो इंसान जाते ही उसमें जल जाएगा, लेकिन बचने की पॉसिबिलिटी को 7 टाइम खत्म कर दो। इसका मतलब अगर समझो बच भी गए तो ये 7 गुना गर्म की हुई भट्टी में से नहीं बच सकते ना। मेरा सवाल एक है, क्या परमेश्वर इन तीनों को आग की भट्टी में जाने से रुका सकता था या नहीं? रुका सकता था, हां या ना? रुका सकता था ना। लेकिन अगर आप बाइबल में देखें, परमेश्वर ने रुकाया नहीं है। फिर कुछ लोग उनको उठा के लेके गए भट्टी में फेंकने के लिए। परमेश्वर उन लोगों को भी रुका सकता था जो उनको लेकर जा रहे हैं, लेकिन तब भी ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने उठाकर उनको आग की भट्टी में फेंक रहे थे, परमेश्वर ऊपर ही ऊपर कैच करके उनको बाजू में रख सकता था, हाँ या ना? पॉसिबिलिटी तो बहुत थी। परमेश्वर अगर बचाना चाहता, हर तरीके से बचाता, लेकिन परमेश्वर चुप रहा, उसने उनको बचने नहीं दिया। परमेश्वर ने उन्हें आग की भट्टी में जाने दिया। कभी कभी परमेश्वर आपको भी इजाजत देगा, जाओ। आप कहेंगे प्रभु बचा ले, परमेश्वर कहेगा इट्स ओके, जिस परिस्थिति में है रह। पौलुस ने प्रार्थना किया, प्रभु ये कांटा चुभाया गया, निकाल दे। 3 बार प्रार्थना किया। परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। दाऊद का बेटा मरने पर था, 7 दिन तक वो राख में बैठकर शोक करता है, कहता परमेश्वर बचा ले बचा ले। परमेश्वर ने कहा नहीं बचेगा, ये मर जाएगा, और उसके बाद वो मर गया। कई बार आपने देखा होगा कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। वो कहता है होने दो ऐसा, शद्रक, मेशक और अबेदनेगो को जाने दो आग की भट्टी में। लेकिन आप देखें वहां पर बाइबल में बताती है वो 3 जन फेंके गए थे, चौथा भी वहां पर था। यीशु मसीह मनुष्य के पुत्र के समान बाइबल बताती है, उसमें चौथा भी व्यक्ति था। यानी चाहे मैं मृत्यु के घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर क्यों ना जाऊं, तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। बाइबल बताती है यदि तू जल में से होकर जाए, जल तुझे डुबाने ना पाएगा। यदि तू आग में से होकर जाए, आग तुझे जलाने नहीं पाएगी। तेरा परमेश्वर यहोवा हमेशा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। हर परिस्थितियों में परमेश्वर ने कहा है ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। अगर आप आग की भट्टी के दौर में हैं, आज की शाम एक चीज को ध्यान दें, आप अकेले नहीं हैं, आपका परमेश्वर आपके साथ है। सवाल यह है कि आग की भट्टी में क्यों जाने दिया?
क्योंकि शद्रक, मेशक और अबेदनेगो आग की भट्टी में जाने से पहले जो उनके पास एक्सपीरियंस था ना, वो एक्सपीरियंस एक लेवल हायर आया जब वो आग की भट्टी से बचकर बाहर आ गए। समझ गए इस चीज को? इससे पहले उनके पास यह अनुभव नहीं था कि हमारा परमेश्वर आग की भट्टी में से कैसे बचाता है। इट वॉज नॉट दैट एक्सपीरियंस। बट जब वो आग की भट्टी से बाहर आए, तब जो अनुभव था वो अलग ही था। अगर उस समय न्यूज चैनल होते, आप जरा सोचे क्या होता। शद्रक, मेशक और अबेदनेगो ये तीनों आग की भट्टी से बाहर आए हैं और ये खबर पूरे देश में फैल गई। जी न्यूज, स्टार न्यूज, आज तक, पता नहीं कौन कौन से सारे चैनल अपना कैमरा ले लेके वहां पहुंच गए और शद्रक, मेशक और अबेदनेगो को कहने लगे कि सारा भारत देश तुम्हें देख रहा है। इस चीज को हम जानते हैं, हमने प्रूव किया है, हमारे वैज्ञानिकों ने प्रूव किया है कि किसी चीज को आग में डाली जाए तो किसी भी तरीके से बच नहीं सकती, लेकिन अब तुम बताओ तुम कैसे बचे। वो कहेंगे परमेश्वर ने हमें बचा लिया। धर्म की बात चैनल पे नहीं होनी चाहिए। ये धर्म क्यों तुम बढ़ावा दे रहे हो? ये सारी बातें बंद करो। केवल ये बताओ कि इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी क्या थी, इसके पीछे कौन सी चाल थी तुम्हारी। वो कहेंगे कोई चाल नहीं थी, नहीं ये झूठ है, ऐसा हो नहीं सकता। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई आदमी आग में फेंका जाए और बच जाए? वो कहेंगे देखिए, आप क्या कह रहे हैं कि कोई फेंका जाए नहीं बच सकता, वो आप कह रहे हैं, लेकिन मैं खुद आग की भट्टी में था, मैंने देखा परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। हालेलुया। परमेश्वर आपको अनुभव देता है ताकि दुनिया की आवाज आप नहीं सुनेंगे। कोई कहे ईश्वर, परमेश्वर, ये सब बकवास है, आप कहेंगे आप कहते हो बकवास है, मैंने तो चक्कर जाना है कि यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। मैंने देखा है मेरा परमेश्वर सच्चा है। तुम कहते हो नहीं है, तुम्हारा कहना है, लेकिन मैं जानता हूं वो था, वो है और वो हमेशा तक रहेगा। वो मेरा परमेश्वर है जिसने मुझे बचाया है। आप कुछ भी कहो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अपने परमेश्वर को जानता हूं। सो परमेश्वर चाक के ऊपर रखकर हमें ऊंचा उठाता है, अनुभवों के दौर से लेकर जाता है। द डे व्हेन यू स्टार्टेड फॉलोइंग जीसस, दैट द डे यू गॉट एडमिशन इन ए स्कूल कॉल्ड स्कूल ऑफ एक्सपीरियंसेस। अनुभवों की पाठशाला में आपका उस दिन से अब एडमिशन हो गया जब से आपने यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया। और परमेश्वर ऐसे दौर से आपको लेकर जाएगा, चाक को घुमाएगा और घुमाएगा और घुमाएगा। आप कहेंगे प्रभु ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? कम ऑन माय हैंड्स, मेरे हाथ जो है वो मेरी प्रेमी उंगलियां तेरे जीवन को बना रही हैं, क्योंकि मैं जानता हूं आने वाले समय में मैं तेरा उपयोग करूंगा। बहुत सारी चीजें हैं, मैं घड़ी देख रहा हूं, आप सभी ना टेंशन नहीं ले, लेकिन परमेश्वर हमें बना रहा है ना। जब मैंने कहा परमेश्वर अब ये सहन नहीं होता, ये जो मैं जगह पे घूम रहा हूं, मेरे जीवन में निराशा, परेशानी, असफलता, बीमारी, तकलीफें, प्रभु बहुत हो गया परमेश्वर। अगर मैं शिकायत करना बंद कर देता हूं ना, तो व्हील रुक जाएगा, और अगर मैं शिकायत करते रहूंगा ना, तो परमेश्वर स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा स्पीड बढ़ाओ, जब तक ये सुधरे नहीं। है ना, कुछ मसीही लोग टी बैग के जैसे होते, चाय पत्ती के बैग मिलता है ना, टी बैग, जब तक गर्म पानी में उनको डाले ना, उनका रंग नहीं निकलता। और परमेश्वर चाहता है इनके अंदर जो है वो निकले, और जब तक उनको गर्म पानी में नहीं डाला जाए यार, उनका रंग नहीं निकलता। सो और घुमा और घुमा ना। सवाल यह है कि मैं ऐसे समय में क्या करूं जब मैं अपने जीवन के घूमने वाले दौर से होकर जा रहा हूं। ध्यान से सुने जो मैं कह रहा हूं। बाइबल कहती है कि हे प्रियो, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं से होकर जाओ, तो इसे बड़े दुख की बात समझो या आनंद की बात? आनंद की बात समझो। इसका मतलब दूसरे शब्दों में, जब आप स्पिनिंग व्हील पर हो, जब आप चाक के ऊपर हो, जब आप चक्र के ऊपर हो, उस समय को बड़े आनंद की बात समझो। आप कहेंगे प्रभु आनंद की बात, मुझे तो चक्कर आ रहा है, मैं तो एकदम कोमा में जा रहा हूं, प्रभु ये क्या है? परमेश्वर कहता है बेटा आनंद की बात समझो, क्योंकि मेरा हाथ अभी भी तुम्हें टच किए हुए है, मेरा हाथ अभी भी तुम्हें छुए हुए है। हालेलुया। ना उस चक्र पे आप और मैं अपने परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर का धन्यवाद दें। शैतान कहेगा क्या बकवास है धन्यवाद देने का, जैसा तेरे परमेश्वर ने क्या किया तेरे जीवन में। आप कहेंगे परमेश्वर कुछ करे तभी मैं धन्यवाद दूं, ऐसा नहीं है।
वो मेरा धन्यवाद देना इसलिए नहीं है कि वो मुझे कुछ करे, मेरा धन्यवाद उस देना इसलिए है क्योंकि वो परमेश्वर है। अब चाहे वो मेरे जीवन में काम करे या नहीं करे, देन ऑल्सो आई एम गोइंग टू वर्शिप हिम। तभी भी चाहे वो मेरी एक भी प्रार्थनाओं को नहीं सुने, तभी भी मैं उसका आराधना करूंगा। चाहे मेरी जीवन में एक के बाद एक बुरी परिस्थिति आती चली जाए, तभी भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा ना। बाइबल बताती है इज़राइल की स्तुति में निवास करने वाला हमारा परमेश्वर है। जब आप चक्र से घूम रहे हैं और उसमें आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्या होता है पता है? परमेश्वर स्वर्ग से आपको देखता है और कहता है मेरा बेटा, ये मेरी बेटी अपने जीवन की ऐसी परिस्थितियों में भी इसने मेरा धन्यवाद करना नहीं छोड़ा। परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर आपकी उन परिस्थितियों में आपके साथ आ जाता है। यस, यू कैन क्लैप यार। हालेलुया। ओह, ऐसा है आपका परमेश्वर, ऐसा है आपका परमेश्वर। तो जब आप अपने घूमने के दौर पर उसकी आराधना करते हैं, परमेश्वर आ जाता है और तब एक सुंदर बर्तन बन के तैयार होता है। हालेलुया। और तब परमेश्वर आज्ञा देता है स्पिनिंग व्हील को रुका दो, और हम कहते हैं ओह धन्यवाद प्रभु, देखो सब परेशानियों से छुटकारा मिल गया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, सच में तूने एक चमत्कार के बाद दूसरा चमत्कार किया। वाह वाह वाह। लेकिन कुंभार कहेगा रुक जा यार, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। मैं कहूंगा प्रभु घंटे भर तो घूम रहा था, अब और कौन सा काम बाकी है? नहीं, पात्र तो बनके तैयार हो गया है, लेकिन एक चीज बाकी रह गया है। जो पात्र बना है ना, वो बहुत नरम है, ऐसे दबाव तो दब जाता है। तो अब उसको परमेश्वर कहेगा जा इसको धूप में रख दे। वो घूमने का दौर तो चलो ठीक था, कुंभार की उंगलियां भी मुझे टच हो रही थी घूमते समय, तो मुझे अच्छा लग रहा था। अब ये यार उठाकर धूप में रख दिया है, मई जून की गर्म धूप, लू चल रही है, और वहां पे मैं कहता परमेश्वर, मुझे लगा एक परेशानी खत्म हो गई, अब कोई नहीं आएगी। एक खत्म हुई, दूसरी खत्म हुई, तीसरी खत्म हुई। एक बार मैं स्टेशन पे खड़ा हुआ मालगाड़ी देख रहा था जिसमें गुड्स जाता है। मैं देखा इंजन गया, उसके बाद एक बोगी, दूसरी बोगी, तीसरी बोगी, और मैं गिन रहा हूं 100 से ऊपर हो गए। यार इतनी एक के बाद एक। ठीक वैसे ही परिस्थितियां भी, हमारी बुरी परिस्थिति भी हमारे जीवन में ट्रेन के जैसे एक के बाद एक आती है। हम सोचते एक पर विक्ट्री पा ली, दूसरी आ गई, दूसरी पर विजय पाई, तीसरी आई। हम कहते यार ये जीवन में कब आराम मिलेगा? अभी चाक पे घूम रहा था, अभी धूप में हूं ना। धूप में बैठना ये अकेलेपन को दर्शाता है। कभी कभी परमेश्वर इस दौर से आपको लेकर जाएगा कि जब आप अपने आप को टोटली लोनली फील करेंगे, अकेला महसूस करेंगे। आप कहेंगे परमेश्वर, जिस व्यक्ति को मैंने सोचा ये मेरा अपना है, मेरे मुसीबत में मेरा साथ देगा, मेरी बुरी परिस्थिति में मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, प्रभु वही व्यक्ति मेरी जरूरत में आज नहीं है। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब मिलते हैं, अरे भाई कभी भी पैसे वैसे की जरूरत होगी ना, आप टेंशन नहीं ला, मैं हूं। और आपको लगता है यार ये आदमी अच्छा, चलो पैसे की जरूरत होगी, इससे मांग लूंगा। एक दिन आपको सच में पैसे की जरूरत लगती है, आप जाते हो, उसके कहते हैं भाई साहब 1 लाख रुपए की जरूरत थी। अरे यार तुम बस कल लाना चाहिए था यार, तुम आज आए, कल फोन तो कर देते मुझे, मेरे भाई को 2 लाख रुपए मैं अभी देके बैठा हूं। माय गॉड। उसने कहा कभी भी आ जाओ, और जब आप सच में गए वहां पर, उसने कहा नहीं, अकेलेपन का दौर। जब आप सोचेंगे मेरा साथ कोई देगा, और उस समय बिल्कुल नहीं। जिस व्यक्ति को आप सोचेंगे यस मेरे लाइफ में यह आदमी मेरे लिए हमेशा खड़ा रहेगा, वही आपको, बंबईया भाषा में बोलूं, टांग दिखा देगा। ना ये वो दौर है अकेलेपन का, जब परमेश्वर आपको मजबूत कर रहा है। परमेश्वर आपको सिखा रहा है कि श्रापित है वो मनुष्य जिसका भरोसा मनुष्य पर है, लेकिन क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जिसका भरोसा यहोवा परमेश्वर पे है। हालेलुया। प्लीज आप क्लैप कर दीजिए मेरे यीशु मसीह के लिए। आमेन। नाउ देन मैं स्ट्रांग हो गया, मुझे लगा वाह अब तो कड़क हो गया, धूप में सूख कर मजबूत हो गया। मैंने कहा अब सारी परेशानी खत्म हो गई, अब चलो मैं कड़क हो गया, मजबूत हो गया। अब मैंने सीख लिया अपनी जिंदगी को परमेश्वर की मदद से कैसे जिया जाए। फिर कुंभार मेरे पास आया, मेरी परिस्थितियों में मुझे अपने हाथ में उठा लिया। कुछ समय मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज सूखने के बाद, उस धूप में रहने के बाद परमेश्वर की प्रेमी बाहों में आना मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं मालूम था अगला स्टेप क्या होगा।
जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को उस भट्टी में पाया। अरे यार, घूमने का दौर चलो ठीक था, सब अच्छा हो गया, बच गया मैं। अकेलेपन का दौर चलो वो भी मैंने सह लिया। ये क्या है? ये तो और भयंकर है, ये तो और भारी है ना। परमेश्वर ने उठाकर उस भट्टी में डाल दिया। हो सकता है आज शाम आप यहां पर बैठे हुए मेरे भाई बहन अपने जीवन की आग की भट्टी के दौर से होकर जा रहे हो। जो आप जिस परिस्थिति से होकर जा रहे हैं, आपको सहन करने से भी बहुत भारी होगा। हो सकता है कई रातें आपने रो रो के गुजारी हैं। किसी ने आपके आंसुओं को नहीं देखा। दुनिया ने आपको केवल दोष दिया कि तू ही गलत है, तू ही गलत है। लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि आप कितने बुरे दौर से होकर गए हैं। वो आग की भट्टी का दौर सबसे भारी होता है। उसके बाद आग की भट्टी को कम किया गया। मेरे कुम्हार ने मुझे बाहर निकाला और तब उसके बाद मेरे कुम्हार ने मुझे चेक किया बजाकर। मैं मिट्टी का बर्तन पककर तैयार हो गया था और जब मेरे में से आवाज आई टंग टंग, हाँ ये बनके तैयार हो गया, चलो इसको यहां रख दो। लेकिन जब उसने मुझे देखा और टंग टंग के बजाय थप थप आवाज, अरे यार ये अभी भी कच्चा है, इसको फिर से डालो। और मुझे फिर से उसमें जाना पड़ा। इन सारी बातों के द्वारा हम क्या सीख रहे हैं? मैं अभी 5 मिनट में खत्म करूंगा। इन सारी बातों के द्वारा हम क्या सीख रहे हैं? कुम्हार का बर्तन तब तक उपयोगी नहीं होगा जब तक वो सारी प्रक्रियाओं को पार नहीं करे। आमेन। आप प्रेशियस पर्ल हैं, आप बहुमूल्य मोती हैं, आपकी कीमत है और परमेश्वर उस कीमत को और बढ़ाना चाहता है। और इसीलिए इन सारे दौर से परमेश्वर आपको लेकर जाएगा ना। जो बर्तन बनकर तैयार होगा, मिट्टी का बर्तन, वो खुद आग की भट्टी में गया था, लेकिन उसके पानी को जो पिएगा वो ठंडा महसूस करेगा। हालेलुया, समझ रहे हैं आप? वो खुद आग की भट्टी के दौर से गया, लेकिन उससे जिसको फायदा मिलेगा उसकी आत्मा में शांति आएगी। प्रभु यीशु मसीह, बाइबल बताती है, जो पाप से अनजान था, मेरे और आपके लिए पापी बना। जो मुझे मृत्यु आनी चाहिए थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसे अपने ऊपर लिया। जो सजा मुझे और आपको मिलनी चाहिए थी, वो सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली। वो आग की भट्टी के दौर से गया, वो मारा गया, गाड़ा गया, वो आग की भट्टी के दौर से होकर गया। लेकिन आज उसी यीशु मसीह की वजह से वो कहता है, मैं शांति का राजकुमार हूं। वो आग की भट्टी से गया, इसलिए आज मैं शांति को पा सकता हूं, आनंद को पा सकता हूं। मेरे जीवन में अनंत काल का जीवन मैं पा सकता हूं, मेरे पापों की क्षमा पा सकता हूं। यीशु मसीह उस दौर से गया ताकि जो वो है उससे मैं और आप आशीष पा सके। ठीक उसी तरीके से आप और मैं, हम भी इस दुनिया के लिए वो बर्तन बन के तैयार होता है जिसके द्वारा कई लोग आशीष पाएंगे। आज मैंने यहां से परमेश्वर के वचन आपको सुनाए हैं। सच बताइए, प्रभु की उपस्थिति में क्या आपने आशीष पाई? हालेलुया। लेकिन यहां तक आने के लिए जिन आंसुओं को मैंने बहाया है उसका वर्णन मैं आपसे नहीं कर सकता, लेकिन आज आप आशीष पा रहे हैं। ठीक उसी तरह से परमेश्वर आपके भी जीवन को चाहता है कि वो प्रक्रिया के दौर से लेकर जाए और आप बनकर तैयार हो। और तब जब आप अपने अनुभवों को जो आपने सीखा है परमेश्वर से, उनको जब बताना शुरू करेंगे, जब उन वचनों को बताना शुरू करेंगे, तो आप हेड नॉलेज नहीं देंगे, हार्ट नॉलेज देंगे। हालेलुया। आपने देखा यहां पे कोई नोट्स नहीं है मेरे पास। ये वो परमेश्वर है जिसने मुझे कुछ बातें सिखाई जो मैं आपको बता रहा हूं। तैयार हो जाए हर परिस्थिति से जाने के लिए। लेकिन जब आप परिस्थितियों से होकर जाएंगे, परमेश्वर की आशीषें आपका इंतजार कर रही हैं। हर एक सफल कहानी के पीछे एक दुख भरी स्टोरी होती है। हर एक सफल जीवन के पीछे एक दुख भरी कहानी होती है। सभी इसको फिर से ध्यान दें और मैं समाप्त करूंगा। हर एक सफल जीवन के पीछे एक दुख भरी कहानी होती है और हर दुख भरी कहानी के आगे एक सफल जीवन होता है। आइए हम प्रार्थना करें।
थैंक यू लॉर्ड, प्राइज यू जीसस। आइए खड़े हो जाएं, थोड़ा 1-2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। थैंक यू। सभी अपनी आंखें बंद करें। प्रेज यू जीसस। आप इस समय अपने जीवन को देखें, आप किस दौर से होकर जा रहे हैं ये केवल आपको पता है। आपका अकेलापन, आपकी निराशा, आपकी बुरी परिस्थितियां, ये केवल आपको पता है। और यदि आपने अपनी इन परीक्षा के दौर में अगर आप कुड़कुड़ाए हैं या परमेश्वर के विरोध में बातें की हैं, यहां पे हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, केवल क्षमा मांगे और कहे परमेश्वर मुझे माफ कर दे अगर मैंने तेरी प्रक्रिया में बाधा डाली है। अगर प्रभु कभी भी मैंने चाक से उठकर भागने की कोशिश की प्रभु, तो तू मुझे माफ कर। लेकिन आज मुझे पता है कि हर परिस्थिति में जैसे मट्टी कुंभार के हाथ में रहती है, वैसे ही मैं तेरे हाथ में हूं। बस प्रभु और मुझे क्या चाहिए, मेरा जीवन तेरे हाथों में है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित परमेश्वर, आज आपने हमारे हृदयों से बातें की हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं इन सारे भाई बहनों के लिए, आज के बाद से जीवन जीने का हौसला आप इन्हें दें। ये जान लेंगे कि हर परिस्थिति में मेरा परमेश्वर, मेरा सृष्टिकर्ता, मेरा निर्माणकर्ता, मेरा प्रभु, मेरा राजा, मेरा स्वामी मेरे साथ है। उसने जो वायदा किया है वो उसे जरूर पूरा करेगा कि न तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। प्रभु, इनमें से हर एक व्यक्ति आज से एक विजयी जीवन को जीना शुरू कर दे। शैतान के हर एक कार्य जो इनके विरोध में होंगे, शैतान की योजना जो इनके विरोध में होगी, हम यीशु मसीह के नाम से उसे दूर करते हैं, उस योजना को हम तोड़ते हैं। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर और इस पृथ्वी पर रहने वाले हम सभी के जीवन में पूरी हो जाए। प्रभु, हम आपके इच्छाओं को चाहते हैं। आपके विचार हमारे लिए बहुत ही अच्छे हैं। आपने जो हमारे लिए योजना बनाई है वो हमारी नुकसान के लिए नहीं है, बल्कि भलाई के लिए है, हमें एक उज्जवल भविष्य देने के लिए है। और इसीलिए परमेश्वर आप कार्य करें। मेरे सारे भाई बहनों को आप आशीष दें, इन्हें विश्वास में मजबूत बनाएं। इस कलीसिया को प्रभु आशीष दें, इसके पास्टर को आशीष दें, सेक्रेटरी और जो मैनेजिंग टीम है प्रभु, उन सभी को स्वर्गीय ज्ञान और बुद्धि से भरें। प्रभु, जिस तरह से यहां पर इन्होंने मेरा आदर किया है, अब प्रभु स्वर्ग के भंडार इन सभी लोगों के जीवन पे खुल जाएं। प्रभु, परमेश्वर स्वर्ग की आशीषें इनके जीवन पर आए, चमत्कार के बाद चमत्कारों का ये अनुभव करें और ये देखें कि यीशु मसीह जिसके रास्ते पर हम चलते हैं वो आज भी जिंदा है। सो लॉर्ड ब्लेस ऑल ऑफ देम, ओ गॉड। थैंक यू लॉर्ड गॉड, इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन। आइए परमेश्वर के लिए तालियां बजाएं। थैंक यू लॉर्ड।